हाय, मैं हूँ राघवेंद्र। एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल मल्टीपल एजुकेशन में आपका। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। तो टुडे वी डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ गैस टरबाइन विथ इंटरकूलिंग। आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। वैसे तो हमारी जो इंटरकूलिंग गैस टरबाइन है, तो इंटरकूलिंग से आप मतलब यहाँ पे समझ रहे होंगे इंटरकूलिंग क्या होना चाहिए। कि इंटरकूलिंग का मतलब हम हीट को रिजेक्ट करें। तो हीट को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम आप देख सकते हैं यहाँ बीच में हमने जो है इंटरकूलिंग लगाया हुआ है। दिस इज़ द इंटरकूलिंग और दिस इज़ द इंटरकूलिंग। यहाँ पे दो टरबाइन है। वैसे तो गैस टरबाइन की आपने साइकिल देखी होगी पिछले वीडियो में। तो हम एक कंप्रेशर, एक कंबसन चैम्बर और एक टरबाइन यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन ये आपका जो है इंटरकूलिंग है, तो इंटरकूलिंग में हम दो कंप्रेशर यहाँ पे यूज करेंगे। एक लो प्रेशर कंप्रेशर, एक हाई प्रेशर कंप्रेशर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इंटरकूलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो नेट वर्क डन है उसे हम इंक्रीज करते हैं। यानी कि नेट वर्क डन आउटपुट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होगी। क्यों? इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। जब हमारा जो है नेट वर्क डन यहाँ पे जो है आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारा जो है वर्क डन भी इंक्रीज होगा। ओके, वर्क डन हमारा इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए 1 से 2 में अगर हम देखेंगे तो 1 से 2 हम देखेंगे तो कंप्रेस होके या जब जाएगी तो हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस का हमारा इंक्रीज करेगा। जब वो इंटरकूलर यहाँ पे लगा हुआ है तो इंटरकूलर से हम क्या करेंगे कि हीट को रिजेक्ट करेंगे, और हीट को जो रिजेक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। स्टेज जो 3 है, 3 में हमारा जो है जो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट होगा ये कम फाइंड आउट होगा। डैट मीन्स यहाँ पे जो 1 टेम्परेचर है वही आपका यहाँ पे 3 पे फाइंड आउट होगा सेम। फिर हम उसको जो है हाई प्रेशर कंप्रेशर में लेके जाते हैं, और हाई प्रेशर कंप्रेशर में लेके जाते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर फिर से राइज करता है। फिर उसको कंबसन चैम्बर में और हीट देते हैं तो और टेम्परेचर उसका बढ़ता है। यानी कि ये 5 जो हो यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा 3 to 4 और फिर कंबसन चैम्बर में लेके गए तो इसका टेम्परेचर और ज़्यादा राइज करेगा, यानी कि 5। तो 5 हमारा जो स्टेज हमको मिलेगा, दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द फ्लो। यानी कि एयर का टेम्परेचर 0.5 पे सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद टरबाइन में एक्सपेंसन होगा। एक्सपेंसन के बाद में हमको जो 6 स्टेज मिलेगा, इसका टेम्परेचर जो 1 स्टेज 1 और 3 की अगर हम बात करें उससे कुछ ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आफ्टर एक्सपेंसन जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा जी। जितने भी जैसे कंप्रेशर में कंप्रेस होगी एयर, हाई प्रेशर कंप्रेशर में कंप्रेस होगी और टरबाइन में एक्सपेंस होगी, ये तीनों ही प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक होंगी। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम। देखिए यहाँ पे ये इसका जो है पीवी डायग्राम है, दिख रहा होगा। दिस इज द पीवी डायग्राम। कांस्टेंट प्रेशर, हीट जो हम सप्लाइड करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर होती है, हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर होती है। इस साइकिल को अच्छे से समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं टीएस डायग्राम पे। टीएस डायग्राम एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं हम लोग टीएस डायग्राम। देखिए
TS डायग्राम ऑफ गैस टरबाइन विथ इंटरकूलिंग। यहाँ पर देखिए, जो अभी आपने जो है स्टेज वहाँ पे डायग्राम देखा, हमने क्या बताया था, टेम्परेचर 1 और 3 डेट विल बी इक्वल, दिख रहा होगा। जब आप 3 to 4 आपका जो है क्या है, ये हायर प्रेशर कंप्रेशर में जब कंप्रेस होके जाती है तो 3 to 4 में आपकी एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। और 1 से 2 की अगर हम बात करेंगे, ये लो प्रेशर कंप्रेशर की स्टेज है। 1 से 2 और 2 से 2 डैश जो शो हो रहा है वो आपका जो है यहाँ पे इंटरकूलिंग होगा। 1 से 2 डैश आपका जो है कंप्रेस करेगा, जब इंटरकूलिंग में लेके जाएंगे तो उसका और कम हो जाएगा, यानी कि ये 1 से 2 पे गया तो ये जो है और कम हो जाएगा उसका जो है टेम्परेचर। फिर 4 हायर 3 to 4 हाई प्रेशर कंप्रेशर में गया। फिर 4 to 5 आपका जो है ये कंबसन चैम्बर में गया आपका, और 5 to 6 ये टरबाइन वर्क हो गया। क्लियर है? तो ये आपका जो है TS डायग्राम हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए अगर समझ में नहीं आया है। 1 से 2 डेट इज़ द एक्चुअल 1 से 2 ये आपका लो प्रेशर कंप्रेशर में गया, इंटरकूलिंग में हम लेके गए तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। और कितना डाउन होगा, जो कि हम जिस टेम्परेचर पे उसको ला रहे थे। फिर हाई प्रेशर कंप्रेशर पे उसको लेके गए तो 4 पॉइंट हमको मिलेगा। 4 पॉइंट के बाद में हम उसको कंबसन चैम्बर में लेके गए तो उसका टेम्परेचर 5 तक गया। दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर। टरबाइन में एक्सपेंस किया तो 5 to 6 आ गया आपका। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।